वेलकम टू भविष्य निर्माण यूट्यूब चैनल। दोस्तों माफ कीजिएगा, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। और आज भारत के सामान्य परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम आज दक्षेश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? दक्षेश के बारे में, सार्क के बारे में। SAARC, जिसका पूरा नाम है इन इंग्लिश साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसका पूरा नाम जान लें तो हिंदी में इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आज हम इसी के बारे में, इसके गठन, सदस्य देश, उनकी राजधानियां, वर्तमान में इस संगठन का महासचिव कौन है, के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलें तो सबसे पहला बात जहन में आती है, दिमाग में आता है, तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो याद कीजिए, बांग्लादेश के प्रसिद्ध नेता जियाउर रहमान साहब को, उन्हीं के अथक प्रयासों ने दक्षिण एशिया के जितने भी देश थे सबको एकजुट करने का, एक मंच पे लाने का प्रयास किया गया और तब जाकर सार्क की स्थापना हो सकी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय बनाया गया काठमांडू को। मुख्यालय कहां बनाया गया? काठमांडू को। नेपाल की राजधानी काठमांडू। प्रारंभ में इसके सदस्य देशों की संख्या थी 7। याद रखेंगे, प्रारंभ में इसके सदस्य देशों की संख्या 7 थी। प्रारंभ में इसके सदस्य देशों की संख्या 7 थी। कौन कौन से देश एक मंच पे आए? ध्यान देंगे, भारत, अपना भारत, बगल वाला पाकिस्तान, और देख लें बांग्लादेश, सारे ही हमारे पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके प्रारंभिक सदस्य थे। 2007 ईस्वी में 2007 ईस्वी में जब संगठन का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया
तब आठवां सदस्य देश अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया। आठवां सदस्य देश, हाँ, कब? अप्रैल 2007 ईस्वी में। इन सबों की थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। राजधानी क्या है, कहां है, इसके मुद्रा क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत की राजधानी सब कोई जानते हैं, नई दिल्ली। पाकिस्तान का इस्लामाबाद। बांग्लादेश ढाका। श्रीलंका कोलंबो। नेपाल काठमांडू। भूटान थिम्पू। मालदीव माले। और अफगानिस्तान काबुल। मुद्रा के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। क्या क्या मुद्राएं हैं, करेंसीज क्या है इसकी। देन करेंसी होगा भारत का रुपया, पाकिस्तान का भी रुपया, लेकिन इसको पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। बांग्लादेश में चलता है टका। श्रीलंका में भी रुपया, श्रीलंकन रुपया। काठमांडू में नेपाली रुपया। भूटान में नगुल्ट्रम। मालदीव में रुपया, याद रखेंगे रुपया। और अफगानिस्तान में अफगानी। एक बार फिर से इसके सदस्य देश, सार्क देशों के प्रमुख सार्क सदस्य देश कौन कौन? भारत, जिसकी राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा क्या? रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जिसकी राजधानी जिसकी मुद्रा रुपया, पाकिस्तानी रुपया। तीसरा सदस्य देश बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका, मुद्रा क्या है इसकी? टका। नेपाल का काठमांडू और नेपाली रुपया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंकन रुपया इसकी मुद्रा है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा क्या है इसकी? रुपया। और आठवां सदस्य देश अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी। अब किस उद्देश्य से इस सार्क का गठन किया गया? नाम से ही पता चलता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सहयोग किस उद्देश्य से किया गया? परस्पर सहयोग के लिए। किस लिए किया गया? पारस्परिक, जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं सब एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। आपसी सहयोग पहला उद्देश्य, मूल उद्देश्य इसका क्या होगा? आपसी सहयोग। आर्थिक विकास में सहायता, जैसे भूटान को आर्थिक विकास में सहायता चाहिए, तो आर्थिक विकास में एक दूसरे की सहायता करेंगे।
लोगों के जीवन में से पहले सामाजिक प्रगति में सहायता करेंगे एक दूसरे की, और लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार, नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार का प्रयास, आपसी समझ को बढ़ावा देना, आपसी समझ को बढ़ावा, और सामूहिक आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देने की बात कही गई इस संगठन के माध्यम से। सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। आपसी सहयोग, एक दूसरे को आपस में सहयोग प्रदान करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना, आपसी समझ और सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इस संगठन के मूल उद्देश्य हैं। अगर इनके पदाधिकारियों की बात की जाए तो राजनयिक स्तर पर के जो पदाधिकारी होते हैं देश के, प्रत्येक देश का एक महासचिव इसका एक महासचिव होता है जिसका की कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का? 3 वर्षों का होता है। पहले इसके महासचिव थे बांग्लादेशी राजनयिक अबुल अहसन। पहले महासचिव अबुल अहसन कहां के थे? बांग्लादेश के। याद रखेंगे, बांग्लादेश के राजनयिक थे अबुल अहसन, जो कि दक्षेश के प्रथम महासचिव थे। वर्तमान में पाकिस्तानी राजनयिक अमजद हुसैन बीसियाल, वर्तमान में अमजद हुसैन बीसियाल पाकिस्तानी राजनयिक, पाकिस्तान के हैं, जो कि इसके महासचिव हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दक्षिण एशियाई देश परस्पर सहयोग के लिए एक मंच पर एकजुट हुए और उस मंच को नामांकित किया गया। क्या नामांकित किया गया है? सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्लियर है? जिसकी मुख्यालय कहां है? नेपाल में, काठमांडू में। हाँ, और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8। आज को हम यहीं तक रोकते हैं। धन्यवाद।